नमस्कार भाइयों। आज मैं हमने पिछले विषय में चर्चा की थी मुगल साम्राज्य पार्ट 1 के बारे में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों, ये नोट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने बनाए हैं, और ये इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे नई प्रेरणा और नया उत्साह मिलता रहे। तो आइए चर्चा करते हैं पार्ट सेकंड, मुगल साम्राज्य। अकबर के बारे में हमने बात की थी, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अकबर ने श्री हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, जहां पर उसने अमृत शहर का निर्माण करवाया। मान सिंह अकबर का सेनापति था। अकबर के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक युद्ध में उसको बिल्कुल बीचों बीच छोड़ दिया गया था, जहाँ पर काफ़ी भाले वगैरह चलाए गए थे, लेकिन उसको कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, कुछ नहीं हुआ उसको, किस्मत की बात है। उसके बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा 1605 से लेकर 1627 तक। और जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। ये वही है जो अनारकली में, जो मुगल आजम में जो सलीम था। जहांगीर ने अपने न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। एक जंजीर थी जहाँ कभी किसी को समस्या होती थी तो जंजीर को बजा देता था और उसके साथ न्याय करता था जहांगीर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जहांगीर ने 1602 में वीर सिंह बुदेल के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्महत्या कथा तुजुके जहांगीर के नाम से लिखी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसके समय में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर था, जो पशु पक्षियों के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। फिर गुलाब से इत्र निकालने की परंपरा नूरजहां की माता असमत बानो बेगम ने की। जहांगीर के समय पहली बार स्थापत्य कला के क्षेत्र में पहली बार पितरा द्यूरा शैली का इस्तेमाल एतमाउद्दौला के मकबरे में मिलता है, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। यह पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है। जहांगीर के शासनकाल में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग तथा 1615 ईस्वी में सर टॉमस राय थॉमस यूरोप में भारत आए थे। मुगल काल में सर्वाधिक भीषण अकाल जहांगीर काल के शासनकाल में ही पड़ा था। जहांगीर को शाहदरा लाहौर में दफनाया गया था। उसके बाद शाहजहां 1627 से 58 तक। उसका वास्तविक नाम खुर्रम था। शाहजहां के समय में ही कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां के निर्माण कार्यों में प्रसिद्ध है आगरा का ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद। ये सारी महत्वपूर्ण और जो बहुत ही प्रसिद्ध इमारतें हैं, ये शाहजहां ने बनवाई। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरे के किले में जय सिंह महल में कैद कर लिया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दोस्तों औरंगजेब 1658 से 1707 तक। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहते थे। इसके समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। 1665, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पुरंदर की संधि। यह संधि जय सिंह एवं शिवाजी के बीच में हुई थी। औरंगजेब ने दक्षिण के 2 राज्य बीजपुर एवं गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया।
औरंगजेब के समय गोकुला एवं राजाराम ने जाट विद्रोही नेता ने विद्रोह किया था। औरंगजेब के गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब अपने सभी दूसरे भाइयों को मारकर, दारा सिकों वगैरह को मारकर शासक बना था। मृत्यु 1707 में हो गई थी इसकी। फिर हम मुगल कालीन साहित्य, आईने अकबरी था। अकबरनामा को अबुल फजल नामक कवि ने लिखा था फारसी भाषा में। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। पादशाहनामा अब्दुल अमीर लाहौरी ने लिखा था। और कई अनुवादित पुस्तकें अर्थात ट्रांसलेटेड बुक्स भी थी। महाभारत का फारसी अनुवाद रमजनामा के नाम से बदायूनी ने किया था। उपनिषद का सिर ए अकबर के नाम से फारसी अनुवाद वारासिको ने करवाया था। रामायण और गीता। फिर हम मुगल कालीन की शासन प्रणाली कैसी थी। इसमें राजा का स्थान प्रमुख था तथा 2 केंद्रीय मंत्री तथा अधिकार दीवान एवं फौजदार का उल्लेख मिलता है। मीर बख्शी यह सेना का प्रधान था। महोत्सव इसका मुख्य कार्य प्रजा के चरित्र की निगरानी करना था। प्रांतीय प्रशासन के अनुसार साम्राज्य को सूबा प्रांत, सूबा को सरकार जिला तथा सरकार को परगना महाल या परगना को गांव में बांटा गया था। परगने का मुख्य अधिकारी सिखबदार होता था। मुगल प्रशासन की मुख्य विशेषता मनसबदारी की व्यवस्था थी। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 2 अरूपा एवं सिंह अरूपा लागू की। शाहजहां ने मानसिक अनुपात का नियम लगाया। फिर सिखों के 10 गुरुओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहला गुरु नानक देव 1469 तलवंडी में। दूसरा गुरु अंगद गुरुओं की लिपि की शुरुआत की। तीसरा गुरु अमरदास। चौथा गुरु रामदास अमृतसर लगन की स्थापना की। पांचवा गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की स्थापना की। छठा गुरु हरगोविंद सिखों को सैनिक संप्रदाय बना दिया। सातवां गुरु हरराय। आठवां गुरु हरकिशन। नौवां गुरु तेग बहादुर जिसकी हत्या औरंगजेब ने की। गुरु गोविंद सिंह खालसा की स्थापना। जन्म पटना, मृत्यु नांदेड़ महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी हम अगले सेशन में करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।